हाउ इज द जूस, क्या लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। हम लोग निश्चित रूप से निराश हैं। क्या बेशक लगता है बिहार में क्या कमी रह गई? क्या लगता है बांका विधानसभा में कुल इतने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने सीटों पे आपकी बातें बन पाएगी? उत्तर प्रदेश में तो योगी जी और मोदी जी में बनी ठनी है, तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई कितनी महंगी पड़ेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। लोकसभा का चुनाव जो है वो सफलतापूर्ण जो है संपन्न हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि हाथी जब ज़्यादा मतलब उछलता है तो एक चींटी जो है ना सूंड में घुस जाता है और हाथी को मुंह के बल गिरना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार इस बार का लोकसभा चुनाव में जो है देखने को मिला, जहां पे पप्पू कहे जाने वाले राहुल गांधी जी की तरफ से गुजरात लॉबी को और विशेष करके मोदी को ऐसा करारा जो है युवाओं का तमाचा दिया गया कि लोकसभा की सीटें कितनी थी, कितनी की कल्पनाएं थी और गोदी मीडिया ने क्या दिखाया था, उन चीज़ों से हटकर राहुल गांधी ने दिखा दिया देश सचमुच युवाओं का है। अब आ गया विधानसभा चुनाव बिहार। कांग्रेस अपने पुराने जो विचारधारा के जो लोग हैं, कहते हैं ना, जो कांग्रेस अपनी जड़ों को जो है ना निकालने का काम कर रही है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम बांका जिला में शिक्षा के जो मंदिर हुआ करते थे, पुराने कांग्रेसी डॉक्टर श्री स्वर्गीय नीलमोहन प्रसाद सिंह जी, जो कि अमरपुर विधानसभा से विधायक भी रह चुके थे, कांग्रेस का यह गढ़ हुआ करता था। आज विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पूरा कांग्रेस परिवार एक बार फिर कांग्रेस के गढ़ में, कहते हैं ना, शेर मांद में बैठकर आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश स्तर के जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं वो बांका पहुंचे। बांका में उन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। इसी कड़ी में जो मुख्य जो उनके अध्यक्षता में जो बैठक हुई, हमारे समीप मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनका आज का यहाँ पे कार्यक्रम क्या था, क्या रणनीति है कांग्रेस की। मोदी जी को इन्होंने जो करारा जवाब दिया, उन चीज़ों से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता कितने जोश खरोश के साथ हैं। सर्वप्रथम सर, ईएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? निर्मलेंदु वर्मा। आप कांग्रेस में किस दायित्व पे हैं? मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ और बांका अभी आया हूँ। सर, आज का यह कार्यक्रम जो यहाँ बैठक है, किस मामले को लेकर है, किस किस बिंदुओं पे लेकर हुई? हम लोग मुख्यतः 3 एजेंडे से के लिए यहाँ पे आए हैं। एक तो सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी की जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो किस स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है या ठीक ठाक है, अच्छी बनी हुई है, तो उसका अवलोकन करना है। दूसरा है कि संगठन की क्या स्थिति है, मजबूत है, कुछ और मजबूती की ज़रूरत है या पूरे तरीके से उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, इसका भी आकलन करना था। और तीसरी बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में है, उसमें हमारे कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, बांका के लोग क्या चाहते हैं, और उसके लिए रणनीति पे चर्चा, क्या तैयारी है, लोग क्या मन में क्या तैयारी करके रखे हैं, क्या उन्होंने माइंड मेकअप किया हुआ, वो हम जानना चाहते थे। क्योंकि हम जो भी निर्णय लेंगे वो इनके माइंडसेट के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो इसलिए ये 3 एजेंडे से हम लोग यहाँ पे आए हैं। लोकसभा चुनाव में गुजरात लॉबी को पटखनी देने के बाद आप लोगों में कितना जोश, हाउ इज़ द जोश, मोदी जी का एक नारा हुआ करता था, एक मूवी उन्होंने बनवाई थी सेनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हाउ इज़ द जोश। तो इस बार कांग्रेस का हाउ इज़ द जोश, क्या लगता है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि हम कहाँ थे और राहुल जी की मेहनत ने पार्टी को कहाँ खड़ा कर दिया और गठबंधन को कहाँ तक पहुँचा दिया। हम लोग 235 सीट पर आ गए और जो लोग 400 पार करने वाले थे उनको 250 पार नहीं करने दिया गया। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जो देश तानाशाही की ओर जा रही थी वो रुक गई, जो मनमानी करना चाह रही थी सरकार वो रुक गई। आगे जनता मालिक है, जो चाहेगी वो होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार से लेकिन उत्साहित नहीं है। बिहार और बिहार के लोगों का जो माइंडसेट रहा, उससे हम लोग निश्चित रूप से निराश हैं।
बेशक क्या लगता है बिहार में क्या कमी रह गई? मैं बता रहा हूँ, बेशक हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के अथक प्रयास के कारण हम एक सीट पे थे, हम 3 सीट पे चले गए, 200% का हमने गेन लिया है। लेकिन फिर भी वो भी जो चाहते थे, थोड़ा सा हम लोग डिप्रेस जरूर है और हमारा गठबंधन भी डिप्रेस्ड है। उसके पीछे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग आज भी गुमराह हो जाते हैं। ये जो मायावी लोग हैं इनकी बातों में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं ये 5 किलो अनाज, ये झूठ, वो फरेब, ये फरेबी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और यही बिहार के लोग दिल्ली में भी जो रहते हैं, ये भी पीछे रह गए। दिल्ली में जो बिहार के लोग रहते हैं उन्होंने भी आकलन करने में कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए कि आखिर इन लोगों के साथ क्या किया जाए। और जिसका रिजल्ट है कि हम बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और दिल्ली में तो नहीं ही कर पाए। तो थोड़ा सा वो हतोत्साहित करने वाला है। लेकिन हम फिर जोशो खरोश के साथ, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जोरदार वापसी के लिए प्रयासरत है और पूरे तरीके से हमारी जोरदार वापसी होगी 2025 के चुनाव में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्या लगता है बांका विधानसभा में कुल इतने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने सीटों पे आपकी बातें बन पाएगी? अभी तो चुनाव दूर है, लेकिन निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हम मजबूत हों वहाँ वहाँ हम लड़ें और हम अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हम जहाँ जहाँ यही मजबूती का आकलन करने तो हम आए हैं, हमारी ताकत कितनी है। जहाँ हमको लगेगा कि नहीं यहाँ पर ताकत है, वो रिपोर्ट हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष को देंगे और वो फिर बाकी अपने गठबंधन के साथियों के साथ बात करेंगे, केंद्रीय स्तर पर बातचीत होगी और जो भी होगा रिजल्ट फेवरेबल होगा। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी और मोदी जी में बनी ठनी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरफ आंख खोल के बैठा हुआ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की लड़ाई कितनी महंगी पड़ेगी? महंगी पड़ेगी नहीं, महंगी पड़ गई। योगी जी को अब ये लोग हटाना चाहते हैं, अभी आरएसएस के जोर से हटा नहीं पा रहे हैं। योगी जी का परफॉर्मेंस इतना बुरा होगा जो कभी योगी जी ने नहीं सोचा होगा और ना ही कभी मोदी जी ने सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिसकी हमेशा वो चर्चा करते थे, गंगा माँ ने बुलाया, उनको तो कोई माँ बुला देती है ना, कभी से कुछ भी बोल देना है, ठीक है ना। तो वैसे परिस्थिति में 46 सीट उनके हाथ से निकल जाए तो ये तो उनके कल्पना से परे होगा। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति इनकी खराब हो गई, होगी बाद में, अभी हो चुकी ऑलरेडी। और 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोग इस गठबंधन को बहुत पसंद कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। जैसा कि आपने सुना, अभी कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता थे, जो पुराने कांग्रेसी जो कहलाते थे, और वैसे लोग आज यहाँ पे मांद में बैठ के कहते हैं कि रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में एक और जो है यहाँ पे प्रत्याशी कांग्रेस के पूर्व में रह चुके हैं, जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने पिछले बार का विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी दमखम के साथ लड़ा था, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है और कुछ मतों से, मात्र कुछ मतों से ये थोड़ा सा पिछल गए। क्या लगता है इस बार का कांग्रेस में पुनः वापसी होगी आपकी? मेरी वापसी है पार्टी, क्या आप बोल रहे हैं? क्या लगता है कांग्रेस से दोबारा टिकट लेके अमरपुर विधानसभा पहुंचिएगा? पार्टी को टिकट देना है और परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा। बिहार में सबसे कम मत से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी में से तीसरा हम हैं और जिस परिस्थिति में चुनाव लड़े, माँ का देहांत हुआ और बहुत सारा मैटर हुआ, सबको पता है, मजबूती के साथ लड़े। चुनाव हारने के रिजल्ट के बाद से ही क्षेत्र में बने हुए हैं। निश्चित तौर पर पार्टी टिकट भी देगी और जीत करके कांग्रेस पार्टी की झोली में बांका अमरपुर विधानसभा देने का भी काम करेंगे। एजेंडे में क्या क्या शामिल करके रखे हुए हैं? आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, बांका में बहुत दिन से राजनीति करते हैं, तो अमरपुर विधानसभा को क्या सौगात मिलेगा जितेंद्र सिंह जी की तरफ से? सबसे पहले चुनाव, देखिए, सौगात तो जीतने के बाद मिलने की बात है। लोगों की समस्याओं को सुनना, दुख सुख में शामिल होना सबसे पहला एक दायित्व बनता है जनप्रतिनिधि का। उसी बदौलत हम लोगों के बीच में जाते हैं और आज की डेट में भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, तो वही मेरा आधार है कि लोगों के समस्याओं को सुनना, खासकर किसानों की समस्याओं को सुनना, वो मेरा काम है। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के नाते किसानों का धान बेचवाना और बांका के जितने किसान या भागलपुर के हैं सबको
प्रयास रहता है हमारा कि उनका धान सरकारी मूल्य पे बिके और अधिक वर्तमान जो सरकार का दर निर्धारित है वो दर मिले। हमारा सौभाग्य एएनएस मीडिया का कि आज हम वैसे वैसे लोगों से मिले हैं जिससे मिलकर काफ़ी जो है मन खुश हुआ। एक पुराने कांग्रेसी हैं, हर दिन सुबह सो के उठते हैं, व्हाट्सएप को ऑन करते हैं, इनका बहुत खूबसूरत सा विचारधारा सामने को पढ़ने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है कि आज समाज में ऐसे लोग भी हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव हुआ। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और 1980 से अब तक निरंतर कांग्रेस की सेवा में है। और मेरी आकांक्षा है कि मेरी अर्थी उठे तो तिरंगा में उठे। और क्या मैंने कहा था जिनका विचारधारा सुबह सुबह पढ़ के उठता हूँ, आज मेरा सौभाग्य मेरे सामने पड़े हुए हैं। मातृभूमि के लिए ये लोग काम करने वाले लोग हैं जो देश की मिट्टी से प्यार करते हैं। क्या लगता है इस बार बांका विधानसभा में कुछ होने वाला है? मैं तो कहूँगा दिनकर की एक पंक्ति है कि खम खम ताल ठोकता हो जब नर, पर्वतों के पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो मेरी और हमारी पार्टी की आकांक्षा है और यह प्रबल संभावना है कि अगर यह कांग्रेस को सीट मिली तो निश्चित रूप से हम लोग ये सीट जीतेंगे, क्योंकि विगत 3 चुनाव से यहाँ आरजेडी चुनाव लड़ते आ रही है और वह बुरी तरह हार रही है। इसलिए हम अपने प्रदेश के जो पदाधिकारी लोग आए हुए हैं उनसे भी याचना है, प्रार्थना है कि हमारे महागठबंधन के तमाम लोगों को यह सूचना दिया जाए कि आप बार बार बांका को हार रहे हैं, इसलिए यह सीट कांग्रेस को दिया जाए। राजनीति है, कुछ हो सकता है, हमको उससे क्या है, जीते कोई हारे कोई, उससे एएनएस मीडिया को फर्क नहीं पड़ता है। महिला सशक्तिकरण की बात मोदी जी करते हैं। बांका के एक महिला सशक्तिकरण की नायाब उदाहरण है यहाँ की कांग्रेस कमेटी की जो जिला अध्यक्ष हैं। इनका परिचय मैं अपने मुखारबिन से नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि हम बहुत छोटे लोग हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कंचना कुमारी सिंह। क्या लगता है मोदी जी वहाँ महिला सशक्तिकरण का नारा दे रही हैं तो कंचना बहन बांका को क्या देगी? कंचना बहन नहीं, कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से महिलाओं के लिए जो किया है वह कोई दूसरी अन्य पार्टी नहीं कर सकती। बांका जिला में कितना मजबूत है महिलाओं का संगठन? पार्टी वहाँ से टिकट दे के यहाँ कैंडिडेट भेज देगा, फ़ोन करके बोल देगा कि देखिएगा महिला का वोट परसेंटेज कम आया है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? हम महिलाओं के बीच जा रहे हैं, महिलाओं की समस्या सुन ही नहीं रहे हैं, उनके निवारण करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी महिला दिवस आ रहा है, उसमें मैं आपको खबर करूंगी, आप आएंगे और खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि हमने क्या किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बांका में जो है पुराने कांग्रेसियों का, कांग्रेस का जो गढ़, जो मिट्टी, जो मंदिर है, वहाँ पे बैठक हुआ। अब आगामी विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा किसकी जीत और किसकी हार। बहुत बहुत धन्यवाद।